दोस्तों, चाहते हैं फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अपनी जानकारी को बढ़ाना और साथ ही साथ कमाना भी, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहे मजेदार जानकारियां बिना किसी रुकावट के। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का बात फाइनेंस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप में से काफ़ी व्यूअर्स मेरे से GSTR 3B पर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज का हमारा वीडियो है GSTR 3B कैसे भरें। आज मैं आपको समझाऊंगा GSTR 3B फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप डिटेल प्रोसेस हिंदी में। मुझे यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी GSTR 3B रिटर्न खुद फाइल कर पाएंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। रिटर्न फाइल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि GSTR 3B रिटर्न क्या होती है और इसे कौन कौन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, GSTR 3B एक मंथली रिटर्न होती है जिसमें कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे अपनी रिटर्न को फाइल करता है। इस रिटर्न में हमें सेल, परचेज और भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है प्रोवाइड करनी होती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन एसएससी GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। हर वो पर्सन जिसने GST में रजिस्ट्रेशन लिया है उसके लिए GST रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, भले ही आपकी रिटर्न नील की जानी हो। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे बढ़ते हैं। GST रिटर्न फाइल करने से पहले आपको कौन कौन सी तैयारियां पहले से कर लेनी चाहिए, इस पे एक नजर डालते हैं। आपके पास डेटा रेडी होना चाहिए। आप चाहें तो एक्सेल शीट में अपना डेटा रेडी कर सकते हैं, और अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी अकाउंटिंग करते हैं, अपना डेटा मेंटेन करते हैं, तो सॉफ्टवेयर से जो फाइल जनरेट होती है उस फॉर्म में भी आप अपना डेटा रेडी करके रख सकते हैं। इसके बाद आपका GST पोर्टल का यूजर ID और पासवर्ड आपके पास हैंडी होना चाहिए। और थर्ड वन है, अगर आप कंपनी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके लिए DSC होना चाहिए। आपको यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहता हूँ। 1 नवंबर 2020 से कंपनीज के केस में GST रिटर्न को फाइल करने के लिए DSC कंपलसरी हो गया है। गवर्नमेंट ने पहले जो वॉलंटरीली EVC के थ्रू रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दिया था, अब वो विड्रॉ कर लिया गया है। और अगर आप कंपनी के अलावा किसी SSC की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप EVC के थ्रू भी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि रिटर्न को कैसे फाइल किया जाता है। GST रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको वेब ब्राउजर में gst.gov.in इस वेबसाइट पे जाना है। इसके बाद आपको लॉगिन टैब पे क्लिक करना है। लॉगिन टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने रिटर्न फाइलिंग डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न डैशबोर्ड, क्रिएट चालान, व्यू नोटिसेज एंड ऑर्डर्स, एनुअल रिटर्न जैसे कुछ लिंक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और ऊपर आपको कुछ टैब्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। GSTR 3B को फाइल करने के लिए आपको रिटर्न डैशबोर्ड टैब पे क्लिक करना है, या ऑल्टरनेटिवली आप सर्विसेज टैब में रिटर्न टैब्स के अंदर रिटर्न डैशबोर्ड पे भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन के थ्रू आप सेम पेज पे लैंड करेंगे। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको अपना रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए आप अपनी GSTR 3B फाइल करना चाहते हैं सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना रेलेवेंट मंथ सिलेक्ट करना है और सर्च बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ नए ऑप्शन एक न्यू वेब पेज पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट रिटर्न फाइल करने के लिए ऑप्शंस गिवन है, जैसे GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2B और GSTR 3B। हमें GSTR 3B फाइल करनी है तो हम इस वाले ऑप्शन को एक्सेस करेंगे। GSTR 3B को 2 तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। फिलहाल के लिए मैं आपको ऑनलाइन मेथड से रिटर्न फाइल करना सिखा रहा हूँ। इसी रिटर्न के सब्सिक्वेंट पार्ट में आपको ऑफलाइन रिटर्न फाइल करना भी सिखाऊंगा, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक। प्रिपेयर ऑनलाइन टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक इन्फॉर्मेशन पॉपअप अपीयर हो जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन को आपको केयरफुली पढ़ना है और ओके करके प्रोसीड कर जाना है। इस पेज पे आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है, जिससे कि आपके लिए GSTR 3B फाइल करने के लिए जो टैब्स रेलिवेंट हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे।
चलिए इन पे एक नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में आपसे नील रिटर्न फाइल करने के लिए पूछा जा रहा है। अगर आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यस टैब पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे। अगर आपने प्रीवियस मंथ में कोई भी सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं की है तो आपकी नील की रिटर्न फाइल की जाएगी। नील रिटर्न फाइल करना जीएसटी एक्ट के अंडर कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर बी में आपसे आपकी सप्लाई के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपने पिछले महीने में कोई भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की है, भले ही वो नील रेटेड हो, एग्जम्प्ट हो या नॉन जीएसटी सप्लाई हो, या फिर आपने कोई भी ऐसी सप्लाई रिसीव की है जिसपे कि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल था, तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है। क्वेश्चन नंबर सी में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने पिछले महीने में अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन या यूआईएन होल्डर को कोई सप्लाई दी है, और वो सप्लाई अगर इंटरस्टेट है तो आपको इस ऑप्शन को यस करना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात से मैं आप लोगों को अवेयर कराना चाहता हूँ। ऐसे जो भी सप्लायर्स हैं जो किसी ई-कॉम एग्रीगेटर के थ्रू सप्लाईज दे रहे हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन नंबर सी फिल करना कंपलसरी है। बिकॉज ऐसे केसेस में आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दे रहे होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में वो सप्लाई इंटरस्टेट भी होती है। मैक्सिमम लोग इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से बाद में उन्हें पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर डी में आपसे पूछा जा रहा है कि पिछले महीने में अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज की हैं या सर्विसेज अवेल की है और उन पर आईटीसी का क्लेम आप लेना चाहते हैं, तो आपको इस ऑप्शन को यस सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर ई में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर पिछले महीने में आपने कोई भी नील रेटेड, एग्जम्प्ट या नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई रिसीव की है, तो आपको इस ऑप्शन को यस सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एफ में अगर आपकी इस रेलिवेंट मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए कोई लेट फी या इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो आपको इस ऑप्शन को यस सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर जी में आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली फ्रीज है। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो रेलिवेंट टेबल आपके लिए ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा। प्रीवियस पेज पे आपने रेलेवेंट क्वेश्चंस के जो आंसर किए थे उसके बेसिस पे आपके लिए टैब्स एक्टिवेट हो चुके हैं। सबसे पहले टेबल नंबर 1 की बात करते हैं। टेबल नंबर 1 जो है उसमें आपको आउटवर्ड सप्लाई और ऐसी इनवर्ड सप्लाई जिन पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। पॉइंट नंबर ए में आपको जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जम्प्टेड सप्लाईज को छोड़कर बाकी जो भी टैक्सेबल आपने सप्लाईज दी हैं पिछले महीने में उसका अमाउंट एंटर करना है। साथ ही उसका आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी का अमाउंट भी रेलेवेंट कॉलम्स में एंटर करना है। पॉइंट नंबर बी में आपको जीरो रेटेड सप्लाईज एंटर करनी है। एक्सपोर्ट को ही हम जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। अगर पिछले महीने में आपने कुछ एक्सपोर्ट किया है और उस पर अगर कोई आईजीएसटी पे किया है तो आपको इस सेक्शन में यहाँ पर एंटर करना है। पॉइंट नंबर सी में आपको नील रेटेड और एग्जम्प्टेड सप्लाईज का अमाउंट एंटर करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर डी में आपको ऐसी इनवर्ड सप्लाईज जिन पर की रिवर्स चार्ज के अंडर टैक्स पे करना है उसकी टैक्सेबल वैल्यू एंटर करनी है। इसके बाद उसका एप्लीकेबल आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी का अमाउंट इन कॉलम्स में एंटर करना है। और पॉइंट नंबर ई में आपको नॉन जीएसटी सप्लाई का अमाउंट एंटर करना है। इसके बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद फिर से आप प्रीवियस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद आपको टेबल नंबर 2 को फिल करना है। टेबल नंबर 2 में आपको इंटरस्टेट सप्लाई जो कि किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन या यूआईएन होल्डर को आपने अगर की है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। पहले सेक्शन में आपको सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे अगर आपने दिल्ली में अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है और ड्यूरिंग द मंथ आपने हरियाणा में टैक्सेबल सप्लाई दी थी तो इस टेबल से आपको हरियाणा सिलेक्ट करना है। इसके बाद टैक्सेबल वैल्यू एंटर करनी है और नेक्स्ट कॉलम में आईजीएसटी का अमाउंट एंटर करना है। इसी तरीके से जितने भी प्लेसेस पे आपने सप्लाई की है यहाँ से आप
ऐड बटन का यूज करके उनकी इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बिहार में भी सप्लाई दी है तो यहाँ पर आप उसकी टैक्सेबल वैल्यू एंटर कर देंगे और नेक्स्ट सेक्शन में आप उसका IGST अमाउंट एंटर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। इसी तरीके से थर्ड सेक्शन में सप्लाईज मेड टू UIN होल्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। कंफर्म टैब पे क्लिक करने के बाद आप फिर से प्रीवियस पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको टेबल नंबर 4 को फिल करना है। टेबल नंबर 4 में आपको अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। पार्ट ए में पॉइंट नंबर 1 में आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स से अगर आपका कोई ITC है तो यहाँ पर एंटर करना है। इसी तरीके से अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट की हैं तो उसका इनपुट यहाँ पर एंटर करना है। पॉइंट नंबर 3 में अगर किसी इनवर्ट सप्लाई पे आपने रिवर्स चार्ज पे किया है तो उसका इनपुट आप एंटर कर सकते हैं, IGST, CGST, SGST एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 4 में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से आपने अगर कोई इनपुट क्लेम करना है तो रेलिवेंट कॉलम में आप उसका अमाउंट एंटर करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में ऑल अदर ITC की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। पार्ट बी में ITC रिवर्स की इंफॉर्मेशन आपको एंटर करनी है। एज पर रूल 42 और 43 अगर आप कोई SGST या CGST रिवर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका अमाउंट आपको एंटर करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में आपको अदर ITC रिवर्स की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। सेक्शन सी में आपका नेट ITC A-B कैलकुलेट होकर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। सेक्शन डी में आपको इनएलिजिबल ITC की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने वहां पर कुछ खाना खाया तो उसका जो इनपुट है वो क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। इसी तरीके से कोई अदर ITC है जो कि आपके केस में इनएलिजिबल है तो इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। कंफर्म टैब पे क्लिक करने के बाद आप फिर से प्रीवियस पेज पे लैंड कर जाएंगे। इसके बाद टेबल नंबर 5 पे आपको क्लिक करना है। टेबल नंबर 5 में आपको एग्जम्प्ट, निल रेटेड या नॉन GST इनवर्ट सप्लाई की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। कॉलम नंबर 1 में अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी है और सेकंड कॉलम में इंट्रा स्टेट सप्लाईज की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। फर्स्ट पॉइंट में अगर आपने सप्लाई किसी कंपोजिशन डीलर से या एग्जम्प्ट सप्लाई या निल रेटेड सप्लाई रिसीव की है तो उसकी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है और सेकंड पॉइंट में आपको नॉन GST सप्लाई की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। कंफर्म टैब पे क्लिक करने के बाद अगेन आप प्रीवियस पेज पे लैंड कर जाएंगे। इसके बाद टेबल नंबर 5.1 पे आपको क्लिक करना है। टेबल नंबर 5.1 में आपको इंटरेस्ट एंड लेट फी पेबल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अगर आपका रेलिवेंट मंथ के लिए कोई इंटरेस्ट पेबल है तो आप IGST, CGST, SGST कॉलम्स में उसकी इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे। अगर आपने प्रीवियस मंथ की रिटर्न को लेट फाइल किया था तो इस मंथ की रिटर्न में यहाँ पर आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। फिर से कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद टेबल नंबर 6.2 आप देख सकते हैं, इसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन एंटर नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली फ्रीज है बिकॉज ये जो टेबल है आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरीके से GSTR 3B की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को हर टैब को 1 by 1 एक्सेस करके आप फिल कर सकते हैं और आपका डेटा रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब सीखते हैं कि ऑफलाइन मेथड से GSTR 3B की रिटर्न को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इसके लिए आपको फिर से रिटर्न फाइलिंग डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फाइल रिटर्न टैब पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको अगेन अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और रिटर्न फाइलिंग पीरियड सिलेक्ट करना है, फिर सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप फिर से उसी पेज पे आ जाएंगे जहां से हमने ऑनलाइन मेथड से GSTR 3B को फाइल किया था। इस बार आपको प्रिपेयर ऑफलाइन टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। ऑफलाइन मोड से रिटर्न फाइल करने के लिए आपको JSON फाइल को पहले से रेडी करके रखना पड़ेगा और चूज फाइल ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से आप रेलिवेंट फाइल को ब्राउज कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी JSON फाइल को ब्राउज कर लेंगे, अपलोड हिस्ट्री सेक्शन अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी फाइल का स्टेटस प्रोसेस्ड हो चुका है। इसके बाद आपको बैक टू फाइल रिटर्न टैब पे क्लिक करना है। आप फिर से रिटर्न फाइलिंग डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको फिर से फाइनेंशियल ईयर और रेलिवेंट मंथ को सिलेक्ट करके सर्च करना है और इसके बाद अब आपको प्रिपेयर ऑनलाइन टैब पे क्लिक करना होगा।
इसके बाद जो वेब पेज आपके सामने ओपन होगा वहां से अगेन आपको रेलिवेंट क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो मैं अपनी एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर रेलिवेंट क्वेश्चंस को आंसर करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा मेरे सामने नए वेब पेज पे रिटर्न फाइलिंग के टेबल एक्टिवेट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डेटा ऑलरेडी फिल्ड है। टेबल नंबर 1 पे क्लिक करते ही टेबल नंबर 1 खुल जाएगी। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर ए पे यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई ऑटोमेटिकली दिख रही है और रेलिवेंट टैक्स भी दिख रहा है। बाकी सप्लाईज मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू 0 है। कंफर्म करते ही प्रीवियस पेज पे फिर से हम आ जाएंगे और इसी तरीके से टेबल नंबर 4 में ITC की इंफॉर्मेशन JSON फाइल से ऑटोमेटिकली कैप्चर हो चुकी है। कंफर्म करते ही आप फिर से प्रीवियस स्क्रीन पे आ जाएंगे। तो देखा आपने, इस तरीके से ऑफलाइन मेथड से आप अपनी रिटर्न को रेडी कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव GSTR3B रिटर्न टैब पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं GSTR3B डिटेल्स सेव सक्सेसफुली मैसेज फ्लैश हो चुका है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेमेंट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, आपको इनको केयरफुली पढ़ लेना चाहिए। इसके फर्स्ट सेक्शन में यहाँ पर आपको ITC से रिलेटेड कैश लेजर बैलेंस रिफ्लेक्ट करेंगे और दूसरे सेक्शन में यहाँ पर क्रेडिट बैलेंसेस रिफ्लेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पर आपको टैक्स पेमेंट की इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। पहले कॉलम में टैक्स पेबल रिफ्लेक्ट कर रहा है और दूसरे सेक्शन में पेड थ्रू ITC की इंफॉर्मेशन है। अगर आपके केस में कुछ अमाउंट टैक्स पेबल है तो कॉलम नंबर 15 में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। इसके बाद आपको मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट टू लेजर इस टैब पे क्लिक करना होगा। अगर आपका ITC आपके GST पेबल से कम है तो उस सिनेरियो में आपको पेमेंट करनी होगी। इस टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा जहां से आप GST पेबल की पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरे सिनेरियो में अगर आपका ITC आपके GST पेबल से ज्यादा है तो आप इस टैब पे क्लिक करने के बाद अपनी लायबिलिटी को ITC से ऑफसेट कर पाएंगे। जैसे मैं इस टैब पे क्लिक करूंगा आपके सामने एक वार्निंग मैसेज फ्लैश हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को यस करना है। इसके बाद आपकी लायबिलिटी आपके ITC से ऑफसेट हो जाएगी। इसके बाद आपको ओके करना है। स्क्रीन को स्क्रॉल करके आपको प्रोसीड टू फाइल टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने रिटर्न फाइलिंग की फाइनल स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। यहाँ से आपको इस डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करना है। इसके बाद रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक रेलिवेंट ऑप्शन जो कि आपके लिए इजी और कन्वीनियंट है उसको चूज करना है। मैंने GSTR फाइल 3B विद EVC ऑप्शन पे क्लिक किया है। इसके बाद ये आपको प्रोसीड करने के लिए पूछेगा। प्रोसीड टैब पे क्लिक करने के बाद आपका OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल ID पे भेज दिया गया है। OTP एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई टैब पे क्लिक करना है। वेरीफाई टैब बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। फाइलिंग सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और हमारा GSTR3B फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड या GST रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।